राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है कि अनन्यता अमृत है और वो विष कैसे बनती है। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और समाज इसमें घिरा हुआ है। समाज को ही देख लो, ये ब्राह्मणों को वोट है, जादुओं का है, ये मुसलमानों को वोट है। सब भेद फूट में डूब गए हैं, क्योंकि अपनी अपनी जाति की अनन्य हैं। मुसलमान अपने धर्म का पक्का होता है, लेकिन पता पड़ रहा है आजकल कि फिर से ईरान वीरान में झगड़ा शुरू हो गया। शिया सुन्नी का, शिया अपने मत के अनन्य हैं, सुन्नी अपने मत के अनन्य हैं, तो सदा लड़ते रहते हैं। अनन्य यूं है कि आसक्ति के कारण। प्रहलाद जी ने एक बात कहा है 7वें स्कंद में कि संसार है क्या, इस संसार का स्वरूप क्या है। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तब उन्होंने स्तुति किया था। और वहां ये कहा था अपनी स्तुति में, एक बड़ा अच्छा श्लोक है जो संसार का स्वरूप बताता है। 7-9-28 ये मनुष्य गिर गया है संसार की इस नदी में। नहीं 28 नहीं 41 है, भूल हो गई। सात 9-41 ये संसार क्या है? बैतरणी नदी में गिरा हुआ है हर मनुष्य। बैतरणी नदी नरक के द्वार पर है, ये बता दें क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। उस नदी में बड़ी भयंकर यातनाएं हैं जिसका वर्णन करना व्यर्थ है।
और उस नदी में गिर गया है प्राणी। थोड़े में बता रहे हैं प्रहलाद जी बैतरणी का स्वरूप। एवं स्वकर्म पतितम भव वैतरण्याम अन्योन्य जन्म मरण आशन भीत भीतम। पश्यन् जनम स्वपर विग्रह वैरमैत्रम हंतेति पारचर पीप्रिय मूढ़ मध्य। ये अपने ढंग का अकेला श्लोक है सारी भागवत में। उस नदी में भयंकर जो नदी है वैतरणी, क्या ये भगवान ने डाला है? नहीं, स्वकर्म पतितम। ये अपने कर्मों से गिर गया है, इसमें किसी का दोष नहीं है, न दूसरे का, न काल का, न ईश्वर का। लोग कहते हैं हमारी स्त्री नालायक है, हमारा बेटा नालायक है। नालायक स्त्री नहीं है, नालायक बेटा नहीं है, नालायक हम हैं जो आसक्ति करते हैं। स्वकर्म पतितम। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, महाराज कृपा कर दो ब्रजवास मिल जाए। तो घटना याद आ जाती है कि कोई आगरे का सेठ था, हमारे बाबा थे, तो उनसे आकर के हाथ पांव पकड़ के रोने लग गया, महाराज कृपा कर दो ब्रजवास मिल जाए। तो बाबा बोले हमारे सामने घटना है। अरे भाई सेठ, तो कोई ब्रज से निकाल रहे हो है? कोई यहाँ ठाकुर धक्का दे रहा है तेरे को कि श्री जी मना कर रही हैं? यूं तू क्यों कह रहा है हमको ब्रजवास दे दो? कर ले, हमने दियो, अब मत जा। तो बोला महाराज यहाँ हमारी जीविका का साधन नहीं है, हम कैसे रहेंगे? तो बाबा बोले कि तो वहाँ आगरे में क्या तेरी जीविका है? बोले वहाँ तो हमारे मकान है। उस जमाने में 80 लाख उसने बताया था। तो वह बेच दे, यहाँ ले ले। बोले महाराज कोशिश किया हमने, 80 लाख का मकान 55 लाख में कैसे बेचेंगे? तो हंस गए बाबा। बोले एक घाटा ही मुनाफा सोचता रहेगा तू। और 55 लाख तो बड़ी चीज है, 55 जूता भी कोई मारे तो ब्रज मत छोड़े। तुझको लगन चाहिए, तेरी आसक्ति तो वहां है संसार में, और हमसे कहता है ब्रजवास दे दो। किसी को ठाकुर निकालता नहीं है यहां से, और सब लोग चिल्लाते हैं महाराज कृपा कर दो, कृपा कर दो। तो मनुष्य अपनी ही आसक्ति से संसार में फंसा हुआ है। संसार कोई हाथ पांव नहीं पकड़ता, स्त्री कोई हाथ पांव नहीं पकड़ती है, बेटा कोई हाथ पांव नहीं पकड़ता है। आसक्ति का बंधन है, ये हमने मान रखा है। स्वकर्म पथितम के अर्थ होता है, देखो भगवान ने कहा कि तुम आसक्ति तस्मात् अनासक्त जो कर्म करता है
तीसरे अध्याय में असक्तो ही आचरण कर्म परमात्नोति पुरुष, संख्या क्या है भूल गए हैं, 3:19 है। आसक्ति छोड़ करके कर्म करो, भगवान से मिल जाओगे। और हम आसक्ति तो छोड़ते नहीं हैं और चिल्लाते हैं भगवान कृपा कर दे, कृपा कर दे। फंसे हैं अपनी स्त्री में, फंसे हैं बच्चों में, फंसे हैं अपने संसार के मान सम्मान में, फंसे हैं जमीन जायदाद में, और कहते हैं प्रभु कृपा कर दे, प्रभु कृपा कर दे। तो प्रहलाद जी बोले स्वकर्म पथितम शब्द, एक एक शब्द बड़ा महत्व का है। तुम बैतरणी में गिरे हो, क्यों गिरे हो? तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। भगवान ने तुमको बैतरणी में नहीं डाला, न कोई स्त्री ने डाला, न बेटा ने डाला। तुम खुद स्वकर्म पतितम, अपने कर्मों से गिरे हो। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, और दोष देखते हैं भगवान ने कृपा नहीं किया। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। स्वामी राम थे, उनका जबरदस्ती लोग विवाह कर रहे थे। विवाह के पहले भावर पढ़ते समय पंडित गांठ जोड़ता है और कहता है सावधान, मतलब अग्नि के चारों ओर घूमना है, ऐसा न हो कि कपड़े में आग वाग लग जाए, सावधान हो जाओ। उसने कहा सावधान, तो स्वामी राम ने सुना, अरे ये क्या कह रहा है पंडित, सावधान, मेरा ब्याह होने वाला है, मैं संसार में फंसने जा रहा हूं, और ये पंडित कह रहा है सावधान। वो सावधान हो, अब भी सावधान हो जाए तो चक्कर से बच जाएंगे। तुरंत बोले, जनेऊ दिखाया, मतलब भैया हमको शौच लगा है, ये तो ऐसा हुक्म है साहब का, रुकता नहीं है। तो सब ने कहा अच्छा अच्छा, हाँ जल्दी करो। तो वो उनका ठीक है भाई, कर आओ कर आओ। अब वो वहां से भावर पढ़ने जा रही थी और बाहर गए शौच होने के लिए खेतों में। जाड़े की रात थी, रात में अक्सर ब्याह होता था पुराने जमाने में। और वहां ऐसे सावधान भय कि भाग गए, और ऐसी तेज दौड़ लगाई, उनको सावधान होना था। बहुत भाई दूल्हा नहीं आया, दूल्हा नहीं आया। लोग ढूंढने गए, देखो देखो कहीं ऐसा तो नहीं गिर पड़ा हो बेचारा, रात का जगा हुआ है। ढूंढ ढांड के थक गए, जब तक निकल गए थे कोसों आगे। सारी रात दौड़ते रहे, निकल गए, बच गए। एक शब्द सावधान ने उनको सावधान कर दिया। और हम जैसे साधु बन गए, कैसे पैसा आवे, कैसे प्रसिद्धि हो गए। तो अपने कर्मों से हम लोग फंसे हैं। स्वकर्म पथितम, इसीलिए भवतरण्यम भवैतरणी में गिरे भय हैं। और कैसी ही वैतरणी,
अन्योन्य जन्म मरणाशन भीत भीतम। पैदा होता है बच्चा, बड़ा कष्ट होता है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पौ नहीं व्यापय सोई। शंकर भगवान ने कहा था उत्तरकांड में कि जन्म मरण में अनंत कष्ट होता है। ऐसे ही थोड़ी बच्चा पैदा हो जाता है, कोई कोई तो मर जाती हैं स्त्रियां। बच्चा पैदा हुआ, एक बंधन आया, कोई घर में मर गया तो दुख हुआ, बच्चा पैदा हुआ तो सुख हुआ। सुख दुख दोनों ही माया के रूप हैं, बंधन के रूप हैं। जन्म मरण ये अशन माने भोग है। स्त्री का पति मर गया, रो रही है, मां का बेटा मर गया, रो रही है। ये जो भोग हैं अशन, अशनों ने भोग, भोजन। जन्म मरण के अशन माने भोगों से भीत भीतम, हर समय डर बना रहता है इस संसार में। कोई न कोई मरता है, कोई न कोई परिवार इतना बड़ा है, कोई बीमार है, कोई मर गया। अशन माने भोग। कुनबा बढ़ गया, रोटी नहीं है, नाज नहीं है, कपड़ा नहीं है। इसी को संसार कहते हैं। और जब तक जीवन रहता है तब तक पश्यन जन्म स्वपर विग्रह वैर मैत्रम। देखता है वहां पर संसार में, ये स्व माने हमारा बाप है, ये हमारी माँ है, हमारा भाई है, ये दूसरे के कुनबा है। स्व पर का विग्रह माने भेद, और उसमें फंस जाता है, बैर करता है, मैत्र मित्रता करता है। ये शत्रु है, ये पराया है, ये हमारा परिवार कुटुंब कुनबा है, ये मित्र है। बस इसी में फंसा रहता है। जीते जी इन्हीं दो चार चीजों में, जन्म है, मरण है, अशन है, वैर है, मैत्र है, भेद बुद्धि, स्व पर, इसमें सारा जीवन बीत जाता है। न कोई अपना है न पराया है। मन के कल्पित साधन हैं, हमने जिनको अपना मान लिया वो अपने हो गए, जिसको मन ने पराया मान लिया पराया हो गए। विग्रह मन इस भेद में फंसा रहता है। हंत मन हाय हाय दुख की बात है। इस नदी से पार रहने वाले आप हैं पारचर।
जो नदी से पार हो गया है वही नदी से पार कर सकता है। ऐसा इस संसार में कोई नहीं है। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, या भगवान पार चल रहे हैं या भगवान के भक्त लोग होते हैं। तो हे उस पार के रहने वाले, पीपरी ही यंग धातु यंग लोगन से बना है, इसको पार कर दो, इस जीव को उठा करके। ये तो स्वकर्म पतितम, इसके ऐसे कर्म नहीं है। इसको आप उठा करके हाथ से उठा के ले जाओ। क्यों? ये तो जब खाता है, कमाता है, स्त्रियों से और बच्चों से खेलता है, कूदता है, बोले मूड है, इसमें विवेक नहीं है, यह आसक्ति छोड़ नहीं सकता। और इसी आसक्ति में पैदा हुआ, इसी आसक्ति में मर जाएगा। मरने के बाद भी आसक्ति नहीं छूटेगी। इस मूढ़ को किसी तरह से आप पार कर दो। बैतरणी से। ये अपने ढंग का एक ही श्लोक है, प्रहलाद जी ने वर्णन किया कि हर आदमी देख रहा है, भोग रहा है जन्म का दुख, मरण का दुख, अशन खाना पीना, भोगों का दुख, और डरता भी है लेकिन छोड़ नहीं सकता क्योंकि मूड है। कष्ट पाता है, 100 जूते खाएं, तमाशा घुस कर देखेंगे, जब तक सर सलामत है तमाशा देखते रहेंगे। बेटा बेटी नालायक हैं, अपमान कर रहे हैं, एक पैसा नहीं मानते हैं, लेकिन जूता खाएगा, फिर भी ये हमारे बेटे हैं, हमारे बेटी है। भगवान ने जो कहा, तस्मात् असक्तः सततं कार्यम कर्म समाचर। अरे भाई, भवसागर से तू 1 मिनट में पास हो जाएगा। असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। असक्त माने आसक्ति छोड़ करके कर्म कर, और देखें भगवान मिलता है कि नहीं मिलता है। गारंटी है तुझको भगवान मिल जाएगा, लेकिन तू संसार की आसक्ति तो छोड़। बोले कैसे छोड़े महाराज? एक ये सच्ची घटना है, करीब लगभग 60 साल पुरानी बात है। हम वृंदावन जाते थे यहाँ से पैदल, गाड़ी नहीं थी, उसमें मोटर नहीं थी। तो रास्ते में सेवार, साहर, कमई और छठी गरा, इस तरह से ये रास्ता था। एक रात रुकते थे छठी गरा में। तो वहाँ एक महात्मा थे, अब नहीं, उनका शरीर पूरा हो गया, बड़े विरक्त थे। हम पहुँचे, बड़े खुश भए, आओ आओ जी। भिक्षा लेने चले गए संध्या के समय। देर हो गई तो वहाँ से लौटे। हमने कहा बाबा देर में आ गए। भैया क्या करें, वहाँ लड़ाई हो रही थी सास बहू में, और पड़ोसी पड़ोसिन में। एक डुकरिया थी, उसको बेटा पीट रहा था। पड़ोसिन जो थी वो, उसके बच्चा नहीं था, तो उसने कहा ले
बच्चा होवे कोई फल है, पीट रहे हुए, तो पिट रही है, लेकिन बोली राण मेरे तो पीटे वारो है, तेरे तो पीटे वारो नहीं है, पन्हा दे वारो कोई नहीं। ये हालत है संसार की। हमको तो कोई जूता देने वाला है पैदा, तुझे तो कोई जूता देने वाला भी नहीं पैदा है। आसक्ति की पराकाष्ठा में जीव पहुंच गया है। अब भगवान कैसे मिल जाएंगे? अरे इस श्लोक को व्याख्या करने वाले हम लोग भी हाय पैसा हाय पैसा, असक्त आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। आसक्ति छोड़ के कर्म करो, भगवान मिल जाएंगे, लेकिन पैसा संभालते हैं, गिनते हैं, जोड़ते हैं। ये हमारा चेला हमारी चेली आसक्ति यहां भी पैदा कर लेते हैं। तो ये सब क्यों है? स्वकर्म पतितम, अपने कर्मों से गिर पड़े हैं हम लोग। तो वो प्रसंग था कि आसक्ति हुई क्यों? भगवान बोले कि विशेषु गुणाध्यासात 11, 21, 19 आसक्ति भई गुणाध्यास के कारण। ये हमारी स्त्री है, हमारी सेवा करती है, हमारे साथ सोती है, इसके शरीर में आनंद है, बिना गुणाध्यास के आसक्ति नहीं होती है। ये हमारा बेटा है, ये बुढ़ापे में सेवा करेगा, ये हमारा है, गुणाध्यास होता है। भगवान ने गीता में 13वें अध्याय में कहा दुख दोषानुदर्शनम 13/9। अरे भाई गुण मत देखो, दुख देखो। लेकिन हर आदमी महाराज ये हमारी स्त्री है, ये हमसे तो भजन होता नहीं, ये बेचारी व्रत भी रखती है और सेवा करती है, अपनी स्त्री की महिमा बताता रहता है। ये गुणाध्यास है। लड़का उद्यमी है, महाराज जब कीर्तन होता है ताली बजाता है। हमने कहा हाँ भाई ध्रुव का बाप है, प्रहलाद है तुझमें। ये गुणाध्यास के कारण हमारी आसक्तियां होती हैं। दोष देखें, अगर भगवान ने कहा स्त्री है तो क्या मल मूत्र की पिंडी है ना? प्रहलाद जी ने कहा किम जाया संसृत हेतु भूतया। बाली जी के प्रसंग में 8वें स्कंद में 22वें 23वें अध्याय में ये श्लोक आता है, किम आत्मनानेन जहाति उन्ततः। बाईस का 9। बोले हमको शिक्षा देते थे हमारे दादाजी प्रहलाद जी बचपन से ही, इस शरीर से क्या है बेटा? तब राजा बलि भक्त भय 3 लोक का दान दिया। ऐसा बाबा मिला था उनको जो शुरू से सिखाता था। किम आत्मनानेन जहाति उन्ततः। ये शरीर एक दिन तुम्हें छोड़ देगा, इस शरीर में आसक्ति मत करो। जहाति मन छोड़ देता है, धोखेबाज है शरीर। आगे क्या है? स्वजनाख्य दस्यु भी क्या है श्लोक? किम रिक्त हारई। रिक्त हार माने डाकू, रिक्त माने धन को लूटने वाले। डाकू तो गोली दिखा के लूटता है,
ये लोग हंस हंस के लूटते हैं। स्त्री हंसती है, साड़ी नहीं ना है, हार नहीं बनाया तुमने, कंगन बनवा दो। और वो कंगन बनवाता है, हार बनवाता है। बेटा कहता है पिताजी घड़ी नहीं लाए। अच्छा लाएंगे बेटा। ये सब डाकू हैं। किम रिक्त हारई स्वजनाख्य दस्यु भी, इनको हमने स्वजन नाम दे दिया। हमारा बेटा है, हमारी बहू है, हमारा नाती है, हमारा पंती है। हैं सब डाकू, लेने के सब डाकू हैं। स्वजनाख्य दस्यु भी। किम जाया संसृत हेतु भे भूतया, स्त्री है हमारी। अरे स्त्री मत समझो, संसार में घुमाने वाली यही है। संस्कृति हेतु भूतया, मलमूत्र का पिंड दे करके तुमको संसार के चक्कर में घुमाती है और पुरस्कार में मलमूत्र दे देती है। मर्त्यस्य गेहई किम आयुषो बया, ये हमने मकान बनाया साहब 50 लाख का। अरे एक चूहा भी बिल बना लेता है और सारी जीवन उसी में काट लेता है। तुमने अपने को कैद होने का एक पिंजरा बनाया, उसी में जीवन खर्च कर दिया। आयुषो ब्याह, उम्र नष्ट कर दिया तुमने। तो इसलिए गुणाध्यास से ही आसक्ति होती है। स्त्री को, बेटा बेटियों को हमने अपना समझा, गुणाध्यास किया, तब आसक्ति भई। अगर गुणाध्यास न करके दोषाध्यास करते, जैसा भगवान ने कहा दुख दोषानुदृष्टम 13/9 में गीता में, तो आसक्ति कभी नहीं हो सकती थी। चाहे कितनी सुंदर स्त्री हो, चाहे कितना सुंदर बेटा हो, चाहे कितना सुंदर नाती हो, पंती हो, अगर तुम दोष देखते तो आसक्ति न होती। लेकिन तुमने गुणाध्यास किया, इसलिए तुम्हारी आसक्ति हुई। विशेष गुणाध्यासात् पुंसः संगस्ततो भवे, गुणाध्यास से आसक्ति होती है। ये गलत ढंग की आसक्ति है, और सही ढंग की आसक्ति है भगवत भक्त में। वहां कोई लौकिक स्वार्थ नहीं है। वहां तो आसक्ति हो जाएगी तो मुक्त हो जाओगे तुम। भगवान बीच में आ गए। नाते नेह राम के मनियत, भगवान के नाते सुहृद सेव्य मने ये हमारे माता पिता हैं, सेव्य हैं। नहीं, भक्त नहीं है तो कुछ नहीं है। गुणाध्यास हम लोग करते हैं, इसलिए गलत ढंग की आसक्ति होती है। आसक्ति में फर्क होता है। संगो यह संसते, तीसरे अध्याय में, तीसरे स्कंध में, शायद 23वां अध्याय है। 23 का 70 है, 55 है। हाँ ठीक है, वही आसक्ति संसार में घुमाती है और मारती है। संगो यह संसतेर हेतुर, असत्सु जो भक्त नहीं है उनमें आसक्ति हो गई। ये हमारी स्त्री है, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है,
अधिया माने बुद्धिहीनता के कारण आसक्ति हो गई। संस्कृति का हेतु बन गया, वो आसक्ति ही संसार में मरने जन्म लेने का कारण बन गई। संगो या संस्कृतिर हेतुर असत्सु विहितो धिया, अगर वही आसक्ति सएव साधु सुकृतो, साधु मने वेशधारी हम जैसे लोग नहीं, भगवत भक्तों में, तो निसंगत्वाय कल्पते, संसार से छूट जाओगे। असंग होना ये आत्मा का लक्षण है, आत्मज्ञान हो जाएगा। लेकिन गलत जगह आसक्ति जो होती तो छूटती और नहीं, मुश्किल ये है। एक उदाहरण ले लो, विदुर जी गए बड़े भाई के पास, भागवत में तीसरे स्कंद में पहला अध्याय है शायद, सएष दोषः है 13, हाँ 3:1-13। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, बड़ा भाई है बेचारा, ये कुल नष्ट हो जाएगा, ये कुल बच जाए, बड़ा भाई है पिता के समान बच जाए, दुष्ट पुत्र में आसक्ति हो गई है। तो उन्होंने ज्ञान दिया, सएष दोषः पुरुषद्विदास्ते, भगवान का भक्त नहीं है, पुरुष भगवान से द्वेष करने वाला है। ये दोष तुम्हारे गृहान घर में घुस आया है, और इस विष को, इस दोष को तुम बेटा समझ करके पालन कर रहे हो। यम अपत्यमत्या, ये हमारा सबसे बड़ा बेटा है दुर्योधन, पुष्णासि, पालन करते हो। बस इसीलिए तुम भगवान से विमुख हो गए। असत पुरुषों का पालन करना ही भगवान से विमुखता है। इसलिए श्रीहीन हो गए हो बड़े भैया, गतश्री। आखिर में उपदेश दे करके बोले, त्यज, छोड़ दो उस बेटे को। आशु माने अभी ही तुरंत छोड़ दो, देर मत करो। विमुखों का पालन करना भगवान से विमुख होना है। अशैव कल्याणकारी नहीं है। कुल मंगल आए, खानदान का मंगल इसी में, इसको छोड़ दो, नहीं तो खानदान नष्ट हो जाएगा। नहीं छोटा, खानदान नष्ट हो, कल नष्ट हो तो आज हो जाए। सबरे सैकड़े बेटा मरे, महाभारत हुआ, लाखों मर गए। सही नाम था धृतराष्ट्र। धृत माने पकड़ लिया है राष्ट्र को, देश का राज्य, जमीन जायदाद, इसलिए उसका नाम था धृतराष्ट्र। भगवान को नहीं पकड़ा। धृतराष्ट्र राष्ट्र को पकड़ा है, हमारा देश है, इसके राजा हम हैं। तो खानदान नष्ट हो गया, लाखों मर गए। ये आसक्ति का परिणाम है, गलत जगह आसक्ति का। लाखों लोग मर गए। इसी तरह से रावण का इतना बड़ा परिवार था। सुत परिजन बल बरन न जाई, मंदोदरी ने कहा है। जगत विदित तुम्हार प्रभुताई,
एक ही लड़का मेघनाथ अकेले इंद्र को जीत लाया, अकेले इंद्रजीत नाम पड़ गया। तुम्हारे बेटों के प्रभाव का वर्णन नहीं हो सकता रावण, तुम्हारा प्रभाव तो कोई क्या वर्णन करेगा। तुम्हारे बेटों का ही प्रभाव इतना था। मंदोदरी बोली, जगत विदित तुम्हार प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। परिजन, प्रहस्त, अकंपन, ये सब ऐसे परिजन में तुम्हारे कुंबा में थे कि देवता थर थर कांपते थे। अगर इनका वर्णन कोई करे तो कर नहीं सकता। इनका वर्णन हो ही नहीं सकता। गोसाई तुलसीदास जी ने छोड़ दिया, वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो पता पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया कि फालतू चीज है, इसका कहां तक वर्णन करें। सुत परिजन बल बरनी ने चाहिए। एक एक बेटा, एक एक लड़का, एक एक कुंबा वाला तुम्हारा देवताओं को भारी था। सारी सृष्टि रोती थी तुम्हारे कारण, इसलिए इसका नाम रावण पड़ा। रावयति, रोला देता है संसार को। इते रावण, रू धातु से अणंत प्रत्यय करके ल्युट किया गया है। रावयति जो शब्द करा देता है, चील लबा देता है, ऐसा पीटता है कि चील चिल्लाने लग जाता है। सारा संसार त्राही त्राही करने लग गया। उसका नाम था रावण। रावयितुम शीलम यस्य स रावणः। शील अर्थ में ल्युट प्रत्यय हुआ। ल्युट का अन हुआ, ना को न हुआ, रावण बन गया। इसलिए मंदोदरी ने कहा कि जगत विदित तुम्हार प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न चाही। लेकिन आज सब कुंबा मर गया। सब बेटे, गिनती नहीं थी कितने थे। गांव में कहावत है, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर में दिया न बाती। आज उसी लंका में कोई जलाने वाला नहीं है, पानी देने वाला नहीं है। लाशें लाश पड़ी हुई हैं, क्योंकि राम विमुख असहाल तुम्हारा। भगवान से विमुख होने के कारण तुम्हारा ऐसा हाल हुआ। क्या हुआ? रहा न कुल कौरो वनहारा। माँ बाप मर जाते हैं तो बेटा बेटी रोते हैं, कोई पानी देने वाला नहीं है, इस तरह से विनाश हुआ है। कोई रोने वाला नहीं है, कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। यही दशा जीव की है, हर आदमी की है। क्योंकि गुणाध्यास हम लोग गलत जगह करते हैं, संसार में करते हैं। गृहस्थियों के नहीं, साधुओं में भी है। लड़ाई हुई थी कुछ साल पहले हरिद्वार में कुंभ मेले पे, तो नागाओं ने मारपीट किया, कई साधु मर गए। और जाने कितने मर गए। इलाहाबाद कुंभ मेले में हमारे सामने की बात है, 60-65 साल पुरानी बातें हैं। जाने कितने आदमी भगदड़ भई और मर गए, क्योंकि हम पहले नहाएंगे।
साधुओं में अखाड़े होते हैं, निर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, उनका क्रम बंधा हुआ है। तो कुछ नागा लोग उद्दंड थे, बोले नहीं, हमारा अखाड़ा पहले नहाएगा। वो पहले घुस गए और उन्हें आपस में युद्ध हो गया। युद्ध हुआ तो लोग भागे, क्योंकि वहाँ तो सवारी स्याही निकलती है, तो तलवार दिखाते हैं, भाला दिखाते हैं, और वहाँ कौन मरेगा। करोड़ों आदमी थे उस समय। और जब भगदड़ मची तो लाश पे पांव रख रख के भागते जा रहे हैं। हम उस समय वहीं थे, इलाहाबाद में ही। कोई फूंकने वाला नहीं, इतने पड़े थे। वही दृश्य आ गया, रहा न कोई कुल रो रो न हरा। हम लोगों के साधुओं की हालत ये है। भगवान की माया है। इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा, पश्यन जनम स्वपर विग्रह वैर मैत्रम। ईरान इराक लड़ रहे हैं जाने कितने साल से। स्व पर मेरा तेरा विग्रह मैत्र, इस सब में फंसा है संसार। ये कौन सा नाम गांव का भूल गए, जो तुम्हारी कथा हुई थी, जहां अभी धर्मवीर जिस गांव का है, दहगांव, रासोली में इनकी कथा हुई थी। तो वहाँ एक दो परिवार हैं, 20 मर गए ऐसे सुनते हैं। उन्होंने उसका बदला लिया, उसका बदला लिया। ये लोग सब देखे आए हैं, उस परिवार में गए हैं, बैठे हैं। कई करोड़ खर्च हो गए, वकीलों का भला हुआ। जब दुनिया बीमार पड़ती तो डॉक्टरों का भला होता है, लड़ाई होती तो वकीलों का भला होता है। फिर जब यज्ञ हुआ, भागवत कथा भई, तो वही गांव। अगर साधु ब्राह्मण इनमें त्याग आ जाए तो संसार का कल्याण होता है। ये कथा कहने गए और सब उन्होंने छोड़ दिया। हमने कहा, ब्रज में पैसा क्या लोगे, सेवा भाव से कहो। तो इन्होंने उस कथा में मांगा था कि दक्षिणा के रूप में हमको देते हो। तो शराब बहुत उस गांव में चलता है, जाटों के गांव में घर घर शराब, और शराब लड़ाई, गोली बंदूक। दहगांव जैसा नाम था, दधी नाम, भगवान ने दधी पिया, लेकिन दह माने जल रहा है, दह गांव बन गया। दधी से दह गांव बन गया, जलते रहो। फिर इनकी कथा से पांसा पलटा, और ऐसा पलटा कि ऐसा अभी तक गांव ब्रज में नहीं बन पाया। शराब बंद कर दिया सबने मिलकर के, लड़ाई खत्म हो गई। और 50 लाख रुपए उन्होंने रासोली का निर्माण में लगा दिया। वही शक्ति जब निर्माण की ओर चलती है तो कमाल कर देती, विनाश की ओर चलती, विनाश कर देती है। तो इसलिए आसक्ति गलत ढंग हो गई थी, गलत हो गई थी। हमारा कुनबा, हमारा थोक, हमारा परिवार,
और वो जब घट गया तो अब वहां पर निर्माण होने लग गया और एक बहुत बड़ा तीर्थ का उद्धार हो गया। इसीलिए उस श्लोक को तीसरा स्कंध 23वां अध्याय 55, वही आसक्ति अगर संसार में है तो निश्चित ही संसार मिलेगा तुमको। तुम विद्वान हो कुछ नहीं होने वाला है। संस्कृति में घूमते रहोगे, पढ़े हो लिखे हो कुछ नहीं। संगो या संस्कृतेर हेतुर असत्सु वेतो धिया। असत पुरुषों में गुण बुद्धि है हमारी। गुण बुद्धि क्या है? हमारा परिवार है, हमारी बहू है, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है। और इस गुण बुद्धि के कारण गंदा काम पैदा होता है। भगवान बोले विशेष गुणाध्यासात पुंससंगस्तुतो भवेत असंगात तत्र भवेत कामः। संग के बाद फिर काम पैदा होता है जो अंधकार है, जो महापापी काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम ही वैरणम। अपने बैरी को हम लोग स्वयं पैदा करते हैं। और काम से फिर कली नृणाम, फूट, कलह है। कलह हो जाता है जैसे शिया सुन्नी मुसलमानों में हो रहा है, शैव वैष्णव में होता था पहले भारतवर्ष में, अब संप्रदायों में हो रहा है। मुकदमेबाजी, कली होता है। मंदिरों में मुकदमे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कली पैदा हो गया। अरे दूर क्यों जाते हो? श्री जी के मंदिर में ही इतना झगड़ा हुआ आपस में गोसाइयों का कि पुलिस घुसी और श्री जी के मंदिर में सेवा बंद हो गई। जूता पहनकर दरोगा घुसा, क्योंकि दो पक्ष थे। वो कहें हमारी सेवा, वो कहें हमारी सेवा। अब हमारी सेवा हमारी जो आसक्ति थी वो गलत ढंग की थी। अगर राधा रानी की सेवा बंद है और वहाँ सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, दुख आराम से बैठे हैं, तो किसी को राधा रानी में प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता, राधा रानी में आसक्ति होती तो लड़ाई न होती। लेकिन गलत ढंग की आसक्ति भई है, भगवान में आसक्ति नहीं है। चोला ऊपर से ये है कि हम भगवान के भक्त हैं और श्री जी के लिए लड़ रहे हैं। बहुत कठिन है अपने दोषों को देखना। प्रहलाद जी ने कहा है कि समम मनोधस्व न संति विद्विषः, 7वें स्कंद के 8वें अध्याय में। सबसे बड़ी पूजा क्या है? बोले भगवान की पूजा करो, घंटी घुमाओ। नहीं, सबसे बड़ी पूजा है अपने मन के दोषों को देखो और पकड़ो। घंटी हिलाते हुए कोई पूजा नहीं है। समम मनोधस्व न संति विद्विषः, मन को समान कर लो। ये द्वेषी है, ये बैरी है, पराया है, ये छोड़ दो।
बोले ये क्यों छोड़े? बोले देखना है तो पहले अपने भीतर जो बैर, तुम्हारे भीतर जो शत्रु घुसा है उसको पकड़ो। ऋते जितात आत्मन उत्पथ स्थितात। आत्मा माने यहां है मन, उत्पथ माने जो गलत रास्ते पर जा रहा है। ऋते उसके बिना और कोई संसार में बैरी नहीं है। तद्धि अनंतस्य महत्समरहणम। अनंत मने भगवान की सबसे बड़ी पूजा यही है कि तुम अपने मन के दोषों को देखना शुरू करो। घंटी वंटी पीछे हिलाना। लगभग 15-20 साल पुरानी बात है। राधा वल्लभ जी नामी ठाकुर हैं और वहां मंदिर के बाहर जो सिंहपौर है, बड़ा गेट है, एक गुसाई ने दूसरे की गोली मार दिया सिर में, यहां वही मर गया। क्या यही सेवा पूजा है? हम जब ब्रज में आए थे, 60 साल पुरानी बात है, तो वृंदावन के सबसे एक बड़े गुंडी थे बिहारी जी के गोसाई, लकुट मुकुट। उनके डर के मारे सारा वृंदावन कांपता था। 60-65 साल पुरानी बातें हैं। नाम है गोसाई जी हैं बिहारी जी के। ये ऊपरी पूजा है। महत्समरहणम वही है जब तुम अपने मन के दोषों को देखने लग जाओगे, तब सच्ची आराधना, सच्ची पूजा होगी। और ये कोई पूजा सच्ची नहीं है कि तिलक छाप लगाया और मन में विषमता भली पड़ी हुई है और हम अपने आप को वैष्णव आचार्य घोषित कर रहे हैं। ये सब ढोंग है। इसलिए भगवान ने कहा अनन्यता विष कैसे बनती है? गलत ढंग से आसक्ति भई, अपनी अहंता की दृष्टि से, अपने मान सम्मान की दृष्टि से, भेद दृष्टि से। और उस आसक्ति से फिर काम पैदा हुआ, काम से भेद बुद्धि पैदा हुई और भेद बुद्धि के बाद अभी कथा चलेगी। जय श्री राधे। Yeah.